fasting. I'm dying to talk to you about this. I eat for 8 hours and I fast for 16. I can feel the difference. हमारे भारत में उपवास करना सदियों से चलता आ रहा है, चाहे वो रमजान हो या छठ पूजा या हो महाशिवरात्रि या फिर हो दुर्गा पूजा। लेकिन क्या आपको पता है ये उपवास आपका वजन कम कर सकता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी फास्टिंग स्टेट जो आपके वजन कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। क्या ये सच कि इससे वेट कम होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गीता, आप देख रहे हैं फिट डेंटिस्ट ब्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। एग्जैक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? आपने बहुत बार सुना होगा कि एक फास्टिंग स्टेट होता है जो कि 6 से 8 घंटे लगातार फास्टिंग करके होता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। तो आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। और बाकी वीडियोस भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आगे हम बढ़ते हैं अभी तुरंत कि एग्जैक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज़ है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमारे भारत देश में हम कई सालों से ये देखते आ रहे हैं कि हम बहुत ही लंबे लंबे टाइम तक उपवास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो अगर आप छठ पूजा ले लो या फिर नवरात्र ले लो तो हम बहुत लंबे टाइम तक उपवास करते हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि 9 दिन लगातार लोग उपवास करते हैं। ये एक फास्टिंग स्टेट होती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब कि आप पूरे दिन में या तो एक बार खा रहे हो या फिर आप 8 घंटे से लेके 16 घंटे तक कुछ खा ही नहीं रहे हो और दिन में एक बार खा रहे हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली हम कब करते हैं? हम यूजुअली अगर इंडिया के तौर पे देखें तो जब भी हमें कोई पूजा होती है या फिर कोई उपवास रखना होता है वहाँ भी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। या एग्जाम्पल के तौर पे अगर रमजान की बात करें तो वहाँ पे वो पूरे दिन नहीं खाते लेकिन शाम को खाते, एक तरह से वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। तो ये तो हो गई रिलीजियस पर्पस। अब सेकेंड चीज़ जो आती है वो ये कि क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके। हमारी बॉडी हमेशा फास्टिंग स्टेट को हैंडल करने के लिए बनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम रात को सो रहे हैं और 7 से 8 घंटे की नींद हम लेते हैं या फिर इनफैक्ट कई लोग ज़्यादा सोते हैं, 10 घंटे ले लेते हैं, तो उस टाइम कोई खाना नहीं खाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो रिजर्व फूड है वो बॉडी यूज़ करती है एज ए फ्यूल, तो उसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टेट। अब हम बात करते हैं बेसिकली जब भी वो हम इंसान कोई भी हो कॉलेज जाते हैं या फिर अभी ऑब्वियस सी बात है हम लोग कॉलेज गोइंग बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो कॉलेज जाने के टाइम क्या होता है कि अपन सुबह उठते हैं 8 बजे, जल्दी जल्दी कॉलेज के बाद आए शाम को 4 बजे, बीच में कुछ खा नहीं पाते हैं। एक वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का स्टेट होता है। इससे भी नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं। बहुत लोगों को नुकसान होता है, कई लोगों को फ़ायदा होता है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि स्टार्विंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, स्टार्विंग का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई एनर्जी रिजर्व नहीं बचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजर्व एज ए फ्यूल, एज ए फैट, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोर्ड है, बट एज ए स्टार्विंग हमारे पास कुछ भी स्टोर्ड नहीं होता है। बॉडी हमारे खुद के टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को कंज्यूम करने लगती है। तो ये कॉन्सेप्ट अलग है कि आप स्टार्व नहीं कर रहे, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो हमने टाइप डिस्कस की है, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो इनका टेस्ट लॉन्ग टर्म यूज़ पे नहीं किया गया है। ये शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल ज़रूर है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक करते हैं तो आपको इस पर बेनिफिट्स दिखेंगे, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट किसी को नहीं पता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए टेस्ट किया ही नहीं गया है। तो इसलिए बेसिकली हम लोग इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमारे पास कई सारे टाइप्स के इंटरमिटेंट फास्टिंग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो 16:4, मतलब इसमें 16 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे एंड फिर आप 4 घंटे के बाद कुछ 4 घंटे तक लगातार कुछ भी खा सकते हैं। और 5:2, इसमें आप बेसिकली क्या होता है कि वीक में 5 दिन तक मतलब खाना वाना खा सकते हैं लेकिन 2 दिन आप लगातार उपवास रखते हैं। देन ईट स्टॉप ईट क्या होता है? बेसिकली आपने 24 घंटे में क्या किया, हफ्ते में एक बार आपने खाना खाया और एक बार खाना नहीं खाया।
हफ्ते में 3 दिन है, एक दिन खाना खाया, एक दिन नहीं खाया, एक दिन खाना खाया, एक दिन नहीं खाया, ऐसे ईट स्टॉप्स ईट, ये कॉन्सेप्ट आता है। और लास्ट में आता है वॉरियर डाइट। तो वॉरियर डाइट क्या होता है? बेसिकली हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं रमजान के तौर पे। रमजान में क्या होता है कि सुबह से लेके शाम तक आप कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन शाम को आप बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं वॉरियर डाइट। इसमें यही होता है कि सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाना है, बट अपने को शाम या रात होते ही जब अपन बिग मील लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं उस टाइम पे। तो ये होता है वॉरियर डाइट। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के। मैं बात कर रहा हूँ बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये थियोरेटिकल बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल मेंटल शार्पनेस, वेट लॉस, ऑप्टिमाइज्ड हार्मोन, आपका हार्मोन कंट्रोल, बेसिकली मेनली तौर पे आपका हार्मोन कंट्रोल ज़्यादा होता है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, आपके डिजीज से प्रोटेक्ट करता है आपको। ये सब तो थियोरेटिकल, मतलब थ्योरी के तौर पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके तौर पे बेनिफिट्स देखे गए। बट इन रियलिटी ये जो स्टेट है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये इन रियलिटी आपकी बॉडी के टाइप पे डिपेंड करती है। हर इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है, हर इंसान का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका बॉडी रिएक्ट अलग तरीके से करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उस पर ये पूरी का पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ड होता है। ये आपके बॉडी में बेसिकली एक माइल्ड स्ट्रेस पैदा करता है। माइल्ड स्ट्रेस का एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रेस, जैसे कि अपन वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें शॉर्ट टाइम के लिए हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस पड़ता है जो कि ज़रूरी है, जो कि बेनिफिशियल होता है। तो इससे भी हमारे बॉडी में वो स्ट्रेस पड़ता है, वो सारी बेनिफिट्स मिलती है। जो बेनिफिट्स अभी मिलती है उसका मैं लिस्ट कर रहा हूँ बगल में, फिर से बता देता हूँ। सारे बेनिफिट्स के अलावा आपके जो न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं उसे इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज करता है आपके ऑटोफैगी को, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम पूरी चीज़ें यहाँ कवर नहीं कर सकते क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है। फोर्थ थिंग जो मैं बताने वाला हूँ कि बेसिकली इसको रिकमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न से किसको रिकमेंड नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस कैसे करता है? एग्जैक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करता है, आपके ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है। जैसे ही आपका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है तो इंसुलिन लेवल डाउन होता है। जब आपका इंसुलिन लेवल डाउन होगा तो इससे ऑब्वियस सी बात है वेट लॉस होगा। बेसिकली क्या होता है, इसमें आदमी कैलोरी डिफिशिएंट हो जाता है, मतलब जितनी कैलोरी उसकी बॉडी को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। तो क्या करता है बॉडी, खुद के अंदर जो बची हुई कैलोरी उसे कंज्यूम करता है एग्जैक्टली। तो वो जब कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वेट लॉस तो होगा ही। पूरे के पूरे इंटरमिटेंट फास्टिंग के सीरीज में एक बार भी ये नहीं कहा गया कि इसे कितने टाइम के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, ये किसी एक्सपेरिमेंट में कंफर्म ही नहीं किया गया कि बेसिकली इसको कितने दिन तक यूज़ करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के 4 से 5 टाइप है। ऐसी कोई स्टडी नहीं की गई कि जहाँ पे आपको ये बताया जाए कि ये जो टाइप है ये बेस्ट है या ये जो टाइप है ये अच्छा है। ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। थर्ड थिंग, इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट या फिर साइड इफेक्ट हमें पता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में इसका ऑफकोर्स बेनिफिट है, अगर कोई ओवर ईटिंग करता है या ओवर वेट है या ओबीज है तो उसमें बेनिफिट बहुत जल्दी दिखते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया है वर्ल्ड में। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आती है क्रेविंग्स की। क्रेविंग्स आप हैंडल कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके सामने खाना रखा हुआ हो, स्मेल अच्छी आ रही हो, तो आपको कंट्रोल नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होता लोगों से। तो ये हैंडल करना सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है इसमें, कि इसमें क्रेविंग्स कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट जो है नोजिया, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न, आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ये कन्फर्म है, ये होगा, ये प्रूफ्ड है कि ये होता है। ये अगर आप ये चीज़ हैंडल करने के लिए रेडी हैं तो आप पक्का इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं फाइनल वर्ड्स कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो मैं बता दूं पहले कि अगर इसको मैं यूज़ करने की बात करूं तो जो ओवर ईटिंग कर रहे हैं लोग या फिर जो अभी ओबीज है वो ऑफकोर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको अपने अंदर साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने बताए हैं वो नहीं चाहिए, या फिर आप अपने जो बॉडी का वेट है वो वर्कआउट से घटाना चाहते हैं, तो दैट्स द बेस्ट वे, मेरे हिसाब से वो बेस्ट वे है। इसमें आपको 2-3 चीज़ों की बेनिफिट थियोरेटिकली मिल रही है, मतलब इसका कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक्सरसाइज का, वर्कआउट का एक प्रूफ मिल जाता है। एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ प्रूवन है, तो आप उस टेक्निक पे जाएं। और तो आज के लिए बस इतना ही, बस हो गया। और सॉरी यार, बट बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं खुद बीमार था और थोड़ा बिजी भी था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन हिट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर भी कर देना यार, थोड़ा सा मतलब कर दो यार, इतना कर रहा हूँ यार, इतना कर रहा हूँ भाई, कर दो। और सॉरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, बोलते बीमार हूँ यार, थोड़ा सा अभी भी हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक आप लोग बता देना तो कमेंट सेक्शन में बता पाए तो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फिट डेंटिस्ट हूँ पे मैसेज करो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डाउन अंदर में दिया हुआ है। और मेरा लास्ट वीडियो ग्रीन टी के ऊपर था, तो अगर आपको उसको देखना है तो यार वेट लॉस और ग्रीन टी दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड गुड बाय।